नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। गजा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमास ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रस्ताव रखा था सीज फायर का, हमास ने उसका ऑफिशियल जवाब दे दिया है और हमास ने कहा है हम बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। हमास ने कहा है हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद ही बंधकों को छोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही इस प्रपोजल के कई पॉइंट ऐसे हैं जिस पर अभी हमास सहमत नहीं है और हमास की तरफ से कहा गया है कि इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से इस वक्त की, और हम आपको बताते हैं कि हमास ने अपनी बातों में क्या कहा है। हमास हैज एग्रीड टू रिलीज ऑल रिमेनिंग इजरायली होस्टेजेस बट सेज इट वांट्स फर्दर नेगोशिएशंस ऑन अ नंबर ऑफ की पॉइंट्स आउटलाइंड इन द यूएस पीस प्लान। हमास की तरफ से यह कहा गया है हम बंधक छोड़ेंगे, हम तैयार है बंधक छोड़ने के लिए, लेकिन पहले आप चर्चा करिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने प्लान बता दिया और हमने उसको आंख बंद करके उसको स्वीकार कर लिया और बंधक छोड़ दिए। ऐसा नहीं होगा। हमास ने कहा पहले आप चर्चा करिए, इस पे निगोशिएशन की ज़रूरत है, टॉक्स की ज़रूरत है, उसके बाद हम बंधक छोड़ेंगे। और 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिसको लेकर हमास तैयार नहीं है, उस पर भी चर्चा करना चाह रहा है। देखिए, हमास की तरफ से कहा गई जो बात, इट अपियर्स टू सजेस्ट इट इज सीकिंग फर्दर निगोशिएशंस ऑन अदर इश्यूज रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ गाजा एंड द राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, सेइंग दे आर स्टिल बीइंग डिस्कस्ड। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमास की तरफ से कही गई है वो ये कि इस डील के बाद गजा में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का प्लान है कि एक फिलिस्तीनी एक्सपर्ट्स की एक बॉडी बनाई जाएगी जिसको मॉनिटर करने के लिए एक बोर्ड होगा। हमास ने कहा है इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद ही डील होगी, क्योंकि ये लाखों फिलिस्तीनियों के भविष्य का सवाल है, गजा के भविष्य का सवाल है। यानी ये बॉडी कैसे बनेगी, इसमें कौन शामिल होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इस पे विस्तार से बात करना चाहता है हमास। दूसरी बड़ी बात, हमास ने कहीं पे भी अभी इस बात को लेकर नहीं सहमति जताई है कि हमास अपने हथियार छोड़ देगा। इस मुद्दे को लेकर भी हमास निगोशिएशन चाहता है, चर्चा करना चाहता है। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान था, नेतन्याहू जिसके लिए राजी थे, उसके मुताबिक हमास अपने फौरन हथियार छोड़ देगा और जो हमास के लड़ाके सरेंडर करेंगे उनको माफ़ी दे दी जाएगी। हमास इस बात के लिए फिलहाल राजी नहीं है। इस बात पर, जहां तक हथियार छोड़ने की बात है, उस पर हमास ने कुछ नहीं कहा है। देखिए, इसके अलावा एक बड़ा पॉइंट ये है कि ये पीस प्लान में ये कहा गया था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने रखा, कि हमास का जो है एडमिनिस्ट्रेशन में गजा के कोई रोल नहीं होगा। इस मुद्दे को लेकर भी हमास चर्चा करना चाह रहा है, वो अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है। यानी कि हमास ने साफ कर दिया है कि हम आंख बंद करके कोई डील नहीं करेंगे, गजा के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इन सब मुद्दों पर हमास बातें करना चाह रहा है, उसके बाद ही किसी तरह की आगे की चर्चा होगी। देखिए, हाउएवर द स्टेटमेंट जो हमास की तरफ से बयान आया है उसमें कहा गया है, हाउएवर द स्टेटमेंट मेक नो मेंशन ऑफ वन ऑफ द की डिमांड्स ऑफ द प्लान दैट हमास एग्रीज टू इट्स डिसआर्मामेंट एंड टू प्लेइंग नो फर्दर रोल इन द गवर्नेंस ऑफ गाजा। ये दो मुद्दे, आर्म्स छोड़ने के मुद्दे और भविष्य में गजा के एडमिनिस्ट्रेशन में हमास का जो रोल होगा, ये दोनों मुद्दे पर अभी हमास तैयार नहीं। उसने कहा है हम पहले बात करेंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। यानी फिलहाल हमास की तरफ से जो बयान है वो ये कहा गया है कि हम बंधकों की रिहाई के लिए तैयार हैं। जो बंधक आप बात कर रहे हैं छोड़ने की, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप हमसे चर्चा करिए। यही बात हमास पहले से कह रहा है। ये बात, जो सिलसिला था टॉक्स का, ये इजराइल की तरफ से तोड़ा गया था, हमास की तरफ से नहीं। ये बात करना मना इजराइल की तरफ से हुआ था, हमला इजराइल की तरफ से हुआ था, सीज़फायर खत्म इजराइल की तरफ से हुआ था। हमास तो पहले से इस बात पे था कि बात होनी चाहिए। अब देखिए, जो बात कही गई है वो ये कि हम बंधक छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले चर्चा होनी चाहिए। अब इस पूरे जो रिस्पांस आया है, इस रिस्पांस के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है वी आर वेरी क्लोज टू अचीविंग अ पीस इन मिडिल ईस्ट। He said, adding, we have to get the final word down and concrete. I look forward to having the hostages come home to their parents.
जो सोशल मीडिया अकाउंट है डोनाल्ड ट्रंप का, ट्रुथ सोशल अकाउंट, उस पर उन्होंने लिखा है रेडी फॉर अ लास्टिंग पीस। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हॉस्टेजेस हैं वो जल्दी छूट जाएंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के इस प्रस्ताव का जो आया है, हमास की तरफ से जो जवाब आया है, उसका एक प्रकार से स्वागत किया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उन्होंने इसे बिग डे कहा है कि ये जो है मिडिल ईस्ट में जो है शांति के लिए एक बड़ा दिन है और अब हमें आगे बढ़ के इस पे चर्चा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो बातें सामने आई है, उन्होंने फ़ौरन कहा है इजराइल से कि जो हमले आप कर रहे हैं गज़ा सिटी में, गज़ा में, उन हमलों को रोक दीजिए। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। जिसके बाद जो इस समय की खबरें आ रही हैं, देखिए हम अभी सैटरडे मॉर्निंग ये वीडियो जिस समय मैं बना रहा हूँ, इस समय जो खबरें आई हैं, इस समय इजराइल ने गजा में बमबारी रोक दी है। जो अभी के इस समय की खबर है, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये हमास के रिएक्शन के बाद जो है वो फिलहाल इजराइल ने बमबारी अपनी तरफ से रोकी है। अब नेतन्याहू का क्या रिएक्शन है वो भी समझिए। उनकी तरफ से कहा गया है, जो नेतन्याहू का ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इजराइल का, उसकी तरफ से कहा गया है, इन द लाइट ऑफ हमास रिस्पॉन्स इजराइल इज प्रिपेयरिंग टू इमीडिएटली इंप्लीमेंट द फर्स्ट फेज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप प्लान्स। नेतन्याहू's office said in a statement that in full cooperation with the president and his team to end the war in accordance with the principles set forth by Israel that are consistent with President Trump's vision। इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो विजन है हम उसको लागू करने के लिए तैयार है और उसके हिसाब से फर्स्ट प्लान इजराइल जो है वो उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब देखिए इस पूरी डील में आप अगर इस हमास का जो ये रिस्पॉन्स आया है इसको एनालाइज करें कि इसमें किसका फ़ायदा किसका नुकसान, कौन भारी पड़ता दिख रहा है। देखिए हमास की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया उसमें दो चीज़ें हुई। जो हमास की तरफ से ये कहना कि हम बंधक छोड़ने के लिए तैयार हैं बशर्ते आप चर्चा करें। डोनाल्ड ट्रंप इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरह ले रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी गजा में जो है वो पीस हो जाए किसी तरह से। और हमास का ये रिस्पॉन्स कि हम बंधक छोड़ने के लिए राजी है लेकिन चर्चा करिए, बाकी जो शर्तें हैं कि हम हथियार छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा रोल होगा कि नहीं, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। ये यहाँ पे ये एक बड़ा आप कह लीजिए प्लान या बड़ा जवाब हमास की तरफ से आया है जिसमें नेतन्याहू उलझ गए हैं, जिसमें इजराइल फंसता दिख रहा है। ऐसा कई एक्सपर्ट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? जो प्लान नेतन्याहू या इजराइल का था कि गजा पे कब्जा किया जाए, गजा सिटी पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए, वहाँ से फिलिस्तीनियों को हटा लिया जाए, ये बात अब फेल होती दिखाई दे रही है। देखिए एक बार इस पीस प्लान पे बात आगे बढ़ गई अगर और बंधक छोड़ने वाली स्थिति आती है, उस हालत में इजराइल गजा से फिलिस्तीनियों को नहीं हटा पाएगा। और अगर इंटरनेशनल बैकिंग पूरी सपोर्ट मिल जाती है इस डील को, तो फिर नेतन्याहू अगर इस तरह से कोई प्लान था आईडीएफ का या इजराइल का कि वो गजा पे अपनी फोर्सेस रखना चाह रहे थे, वहाँ बड़ा बफर जोन बनाना चाह रहे थे, गजा सिटी पर कब्जा करना चाह रहे थे, वो प्लान पूरी तरह से फेल होगा। गजा फिलिस्तीनियों के पास रहेगा, फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर फिलिस्तीनी राज करेंगे। ये एक बड़ी चीज़ निकल के सामने आ रही है। देखिए हमास की तरफ से जो रिस्पांस आया है वो बंधक छोड़ने के लिए राज़ी है। ये बात इजराइल के लोगों को भी पसंद आएगी कि हाँ भाई जो बंधक हैं वो फटाफट हमारे पास आ जाए। ये बात ट्रंप को भी ठीक लग रही है कि हाँ पीस प्लान आगे बढ़ेगा, नोबेल प्राइज़ के करीब पहुँचेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में अभी देखिए हमास ने ये नहीं कहा है कि हम हथियार छोड़ देंगे। हमास ने ये भी नहीं कहा कि हम जो है वहाँ पे पूरी तरह से सरेंडर करके जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कोई रोल नहीं होगा। वो इस बात को लेके भी अभी कुछ नहीं कह रहा है, राज़ी नहीं है कि गजा में जो है वो शासन कौन करेगा। ये तीन मुद्दों पे अलग से चर्चा होगी। उसने कहा हम अलग से चर्चा करेंगे और बंधक हम छोड़ रहे हैं लेकिन पहले बात करिए। तो ये हमास का जो नपातुला जवाब आया है इसने नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया है। इससे इजरायली प्लान जो था गजा में वो फेल होता दिखाई दे रहा है। आप देखिए बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, इटली ले लीजिए, टूनीशिया ले लीजिए, सब तरह जिस तरह से फ्लोटिलास को रोका गया, जिस तरह से हमले हुए, एक बड़ा गुस्सा इजराइल के खिलाफ देखा जा रहा है। इस सिचुएशन में हमास का ये एक प्रस्ताव कि हम बंधक छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप बातचीत तो करिए, इसका जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इसका स्वागत किया है और वो ये सोच रहे हैं इस दिशा में। उन्होंने कहा है कि एक मिडिल ईस्ट में पीस की तरफ मामला आगे बढ़ गया है, लेकिन इसे एक
एक हिसाब से ये भी देखा जा रहा है कि इससे जो है नेतन्याहू और इजराइल का जो प्लान था उसको बड़ा झटका लगा है। अब अगर ये डील आगे बढ़ती है, अभी इस पर हालांकि नज़र रखने की ज़रूरत है, हम इस पर फ़ौरन कुछ नहीं कह सकते, हम अगले कुछ घंटे और इस पर मॉनिटर करेंगे चीज़ों को कि क्या रिस्पॉन्स आता है इजराइल का, क्या रिस्पॉन्स आता है स्टीव विटकॉफ का, क्या रिस्पॉन्स आता है कतर का, कौन से मुद्दे हैं जिन पे बात होगी हमास के साथ, किस देश में बात होगी, क्या कोई चर्चा होने जा रही है जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट दिया है। हम अगले वीडियो में आपको इस पे चीज़ें विस्तार से बताएंगे। इस समय की जो खबर, हमास का रिस्पांस ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप का, जिसका डोनाल्ड ट्रंप भी स्वागत कर रहे हैं, और हमास ने बड़े नपे तुले तरीके से अपना जवाब दिया है जिसने इजराइल को मुश्किल में डाल दिया है फिलहाल। अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसको कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।